कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर कोई भी कदम उठा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी सियासी चाल होती है। और सियासी चाल ऐसी, जैसे शतरंज में कोई भी चाल चलने से पहले 3 कदम पीछे और 3 कदम आगे का सोच रखते हैं नीतीश कुमार। आखिरकार यही कारण है ना कि बिहार में पिछले 20 सालों से अगर कोई नेता खुद को प्रासंगिक रखे हुए है, सत्ता आई गई, सरकार बदलती रही, कभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, तो कभी बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। तो इससे तो एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बेहद बेहद संजीदे नेता है, सूझबूझ वाले नेता है। यही कारण है कि बिहार में उन्हें कोई मात नहीं दे पा रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या बीजेपी ही क्यों ना हो। ताज़ा प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। कल नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली में उनकी मौजूदगी श्रद्धेय अटल जी के लिए थी। जी हाँ, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, 2018 के 16 अगस्त को उनका निधन हो गया था। 5 सालों में यह पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार उनके जो स्थल होता है, श्रद्धांजलि स्थल, वहाँ पहुँचते हैं और बजाबते फूल चढ़ाते हैं। और सदैव अटल उस जगह का नाम है जहाँ पर नीतीश कुमार ये कहते भी हैं। और इसके अलावा भी आप एक बात गौर करिए कि आज तक ऑन रिकॉर्ड औपचारिक तरीके से कभी भी नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नहीं बोला है, हमेशा उन्हें श्रद्धेय बोलते हैं। पटना का मेरीन ड्राइव अटल पथ उसका एक जीवंत उदाहरण है, जिसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो रेल मंत्री भी थे और वाजपेयी जी से उनका एक अलग संबंध था भी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता है नहीं। नीतीश कुमार जब जॉर्ज फर्नांडिस को भूल सकते हैं, शरद यादव को भूल सकते हैं, आरसीपी सिंह की वफादारी भूल सकते हैं, प्रशांत किशोर की बुद्धि को भूल सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की वफादारी को भूल सकते हैं, तो वाजपेयी जी उन्हें क्यों याद रहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे एक और दिल्ली दौरा जो हुआ उसके पीछे एक और कारण बताया गया कि अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होनी है। INDIA जो एक नया अलायंस बना है उसकी मजबूती पर चर्चा होगी। और कल केजरीवाल साहब के जन्मदिन भी था, यानी दिल्ली के CM की कल बर्थडे भी थी, जिसको फूल गुलदस्तों के साथ नीतीश कुमार जो है वो जाकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा चर्चा इस पर होनी चाहिए कि आखिरकार नीतीश कुमार वाजपेयी जी के प्रति इतना श्रद्धावान कैसे हैं और क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी जो मुलाकात है उस पर INDIA को मजबूत करने की बात कही जा रही है। और नीतीश कुमार के बारे में जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में पहले बताया कि बिहार में भाई अगर 2 दशक से कोई नेता रेलेवेंट बना हुआ है तो उसके पीछे उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ही काम आ रही होगी। और क्या कारण है, ना तो आज नीतीश कुमार के पास जनाधार है, ना उनके पास वोट बैंक है, लेकिन बावजूद इसके वो सत्ता पर काबिज हैं। अब इस बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिली वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था दिखाते नजर आए हैं, चाहे वो पटना रहे या दिल्ली। लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अब तक कोई कमी नहीं छोड़ी है। राजनीतिक हो या सैद्धांतिक मतभेद के बावजूद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। सवाल नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जरूर उठाया, सवाल उन्होंने अमित शाह पर जरूर उठाया, मीडिया तक को कई बार कटघरे में खड़े कर चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन वाजपेयी जी के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं। अब वो दिल्ली में है, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित जरूर किया है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की अटल आस्था को यदि राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो कई तस्वीरें साफ होती हैं। यह कहा जा सकता है कि इस आस्था के जरिए वो बीजेपी की तरफ एक झुकाव जरूर दिखाना चाह रहे हैं। और झुकाव क्यों दिखाना चाह रहे हैं, इसका कारण समझना होगा। देखिए, INDIA जो नया एक अलायंस बना है, जो विपक्षी एकता की मुहिम तैयार हुई, एक मंच तैयार हुआ, उसके मुखिया रहे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को वहां पर वो वजन, वो तवज्जो नहीं मिला जो वो चाह रहे थे। तो हो सकता है कि इंडिया जो एक नया अलायंस है उस पर दबाव देने की राजनीति हो, एक संकेत नीतीश कुमार देना चाह रहे होंगे कि वाजपेयी जी के माध्यम से एक चाबी जो है वो बीजेपी का जो गेट है जो बंद पड़ा है शायद खुल जाए और आसानी से खुल जाए। यह संदेश इंडिया के लिए हो सकता है। बिहार की राजनीति को समझने वालों की माने तो और उनकी बातों पर गौर कीजिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा माहिर खिलाड़ी बिहार में तो कोई नहीं है। नीतीश बिहार की राजनीतिक बिसात के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी कहे जा सकते हैं जो अपनी चाल वापस लेने का हुनर जानते हैं। समझिए इस बात को, नीतीश कुमार अगर कोई चाल चल दे और उसमें फंस जाए, उनको लगे कि हमने गलती कर दिया है, तो उस चाल को वापस कैसे लेना है इसका भी एक ब्लूप्रिंट वो तैयार करके रखते हैं। और शायद नीतीश कुमार को अब इस बात का आभास हो रहा होगा
क्योंकि जो एक नया अलायंस है इंडिया, उसमें नीतीश कुमार को वो वजन नहीं मिलते दिखा जो लालू यादव को मिला। राहुल गांधी लालू यादव से मिलते हैं, नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं। स्टालिन पटना पहुंचते हैं, तेजस्वी कहने में पहुंचते हैं। कई राज्य ऐसे उदाहरण हैं, आप ममता बनर्जी की ही बात कर लीजिए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि केंद्र की राजनीति में बीजेपी खेमे में उनकी बेहद खास जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो भी बीजेपी के साथ काफ़ी क्लोजनेस है उनका, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और उनको उपसभापति बनाए हुए हैं ना, तो उनकी राज्यसभा सदस्यता ही खत्म हो रही है। ये भी एक सवाल है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार को जब बीजेपी से इतनी राड़ है, जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक मंच पर 2 दर्जन से अधिक पार्टियों को खड़ा कर दिया, तो उस पार्टी के राज्यसभा के उपसभापति आखिर हरिवंश क्यों बने हुए हैं और वाजपेयी जी की तरफ ये झुकाव क्यों है नीतीश कुमार का। और ऐसा एक बात और हमको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया। लालू यादव के उस अराजक राज्य से, जो एक जंगल राज कहा जाता था, वहां से पटना को आज मरीन ड्राइव दे दिया नीतीश कुमार। 24 घंटे बिजली बिहार वासियों को मिल रहा है। हर घर नल के माध्यम से पानी की एक बड़ी समस्या को नीतीश कुमार सुलझाए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का अपना जो एक एजेंडा था, भले ही उसे आप समाजवादी विकास कहिए, आज के हिसाब से, आज के जनरेशन के हिसाब से जो टेक्निकली होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम उपलब्ध कराने में नीतीश कुमार जरूर सक्षम रहे, जरूर सफल रहे। नीतीश कुमार के बारे में यदि सकारात्मक लिखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से एक्टिव प्रदेश में खुद को मतलब रेलेवेंट 20 साल से ज़्यादा कायम रखना किसी साधारण नेता के बस की बात तो नहीं है। लेकिन शतरंज की एक चाल पर हमेशा 3 चाल आगे और 3 चाल पीछे होने की सोचने का हुनर नीतीश कुमार को आज भी बिहार की सत्ता में शीर्ष पर कायम रखा है। जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सीएम बनने की दावेदारी रखते हुए भी अब रिटायरमेंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार आज भी बिहार के राजनीति में वो नेता है जिन्हें बीजेपी को भी जरूरत है, जिन्हें तेजस्वी यादव को भी, मतलब लालू प्रसाद यादव को भी जरूरत है। तो इंडिया पर जो एक अलायंस है उस पर दबाव देने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको सम्मानजनक पद या फिर अगर बिहार की गद्दी से हटाने की कभी बात आई, जो चर्चा चल रही है कि अगर नेशनल कन्वेनर, राष्ट्रीय संयोजक नीतीश कुमार बना दिए जाते हैं तो बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव काबिज हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की एक चाबी जो है वो बीजेपी के गेट में लगेगी और बीजेपी का वो गेट खुलेगा भी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसके लिए उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, उसके लिए सदैव अटल हैं, यानी अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और नीतीश कुमार बार बार रहकर ये संकेत तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को और तमाम विपक्षी दलों को जरूर दे देते हैं, कांग्रेस को भी, कि बीजेपी के लिए हमारा गेट खुला है, हम जब चाहे वहां प्रवेश कर सकते हैं और फिर से एक बार जस्टिफाई कर देंगे कि हम क्यों महागठबंधन से एनडीए गठबंधन की तरफ आए हैं। तो और क्या मतलब हो सकता है दिल्ली दौरे का, वो भी 2018 में जब वाजपेयी जी का निधन हुआ, 5 सालों में 2023 में ही क्यों याद आया। हालांकि 2020 में कोविड चल रहा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कोविड के चलते हम नहीं जा पाए। बात हास्यास्पद है, लेकिन सत्य यही है कि नीतीश कुमार को आज शायद बीजेपी की जरूरत आन पड़ी है, दबाव बनाने के लिए ही सही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।